ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरि बोल। प्रणाम आप सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हमारे बीड्स ऑफ डिवोशन सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो हर जपा सेशन के बाद हम इंश्योर करते हैं हमारा एक BOD सेशन हो, बीड्स ऑफ डिवोशन का एक सेशन हो। where there is BOD there is no DOB, या बीड्स ऑफ डिवोशन आता है वहां पर अगला डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलता। राइट। तो उस उद्देश्य से हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है जो हमारी जप साधना को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ऐसे कौन से और एलिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे पास होने अनिवार्य हैं। राइट। हमारी थाली में होना उनका अनिवार्य है ताकि हमारा जप और सुगम हो, उसमें और रस आए। राइट। सो पहला इंग्रेडिएंट जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ इट माइट नॉट बी नेसेसरी बट इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, very very important. Right. So just like if we have, let's say, apple pie, यहाँ पर किसी ने कभी एप्पल पाए, एप्पल क्रम्बल या बनोफी पाए ऐसा कुछ खाया कभी? एनी सॉर्ट ऑफ पाए, इज इट टेस्टी? सच बोलो। यस। राइट। क्या हम उसको ऐसे ही खा सकते हैं? यस। बट इफ इट इज फ्लडिंग विद क्रीम एंड बेरीज ऑन टॉप ऑफ इट, वुड वी माइंड दैट? राइट। सो अगर आपको भगवान अगर आपको वास्तविकता में अगर हमने भक्ति का रस लेना है तो हम ले सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पदार्थ है जो अगर इंक्लूडेड हो तो फिर द टेस्ट फॉर भक्ति इज एनहांस्ड। राइट। है ना? वी आर एबल टू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ भक्ति, एंड दैट इज कॉल्ड दीक्षा। है ना? दीक्षा मीन्स इनिशिएशन सेरेमनी, जब आपको एक नया नाम दिया जाता है, एक नया जीवन दिया जाता है आपके नाम के आगे, और प्रभु दास लगाया जाता है, और अगर आप माता जी तो आपके नाम के आगे देवी दासी लगाया जाता है। राइट। सो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि
formal initiation may not be necessary, but it is very essential, है ना. इट इज वेरी एसेंशियल. बहुत अनिवार्य है कि हम एक एक्सेप्ट करें एक स्पिरिचुअल मास्टर को, जो हमारे नाम भजन को और तीव्र कर पाए, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ा पाए, हमारे हृदय में भक्ति लता का बीज बो पाए और उसको कल्टीवेट भी करें. मैनी पीपल थिंक कि हाँ, भक्ति से इंट्रोड्यूस करा लेना, इट्स जस्ट अ वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी है ये, ठीक है, बस जैसे ही ओटीपी दे दिया हो गया, बस बात खत्म है. नहीं, इट टेक्स अ विलेज टू, यू नो, इट टेक्स द एंटायर विलेज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड. वैसी ही भक्ति है, एक पूरी कॉन्ग्रीगेशन का हाथ होता है आपको कल्टीवेट करने में, राइट. सो गांव में जब बच्चा होता है तो फिर वो खेल कर कहीं भी, कल तो गांव में सभी चाचा ताए सब होते हैं, है ना, सबसे लगाव होता है, और थक के किसी भी घर चले जाओ तो खाने को मिल ही जाएगा, राइट, है ना. कुछ ऐसा हाल मेरा भी हुआ था, राइट. तो दैट इज द ISKCON that I've seen, the upbringing that I've seen. ISKCON एज अ मल्टी गुरु सिस्टम, जहाँ पर इतने सारे अन्य प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, और किसी एक प्रभुपाद डिसाइपल की जब व्यास पूजा होती है, तो उनके डिसाइपल से ज्यादा जो उनके दूसरे गुरु, जो दूसरे प्रभुपाद डिसाइपल्स, प्रभुपाद के जो निजी शिष्य हैं, प्रभुपाद डिसाइपल के जो डिसाइपल्स हैं, है ना, वो उसमें और हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो इट इज जस्ट लाइक, हमारे पास कितने जेम्स हैं. वी हैव जेम्स लाइक परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, बीबी गोविंद स्वामी महाराज, राइट. वी हैव इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, देवामृत स्वामी महाराज, है ना. वी हैव भूरिजन प्रभु, राइट. सो मेनी, जय पताका स्वामी महाराज, हाउ कैन यू फॉरगेट हिम. इतने सारे हमारे पास प्रभुपाद के हीरे हैं, जेम्स, राइट. तो इनमें से किसी एक की व्यास पूजा होती है तो बाकी सब जो उनके डिसाइपल्स भी नहीं है, वो और अच्छी तरह मना रहे हैं, वो सब कुछ एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ताकि जिन्होंने अपनी ऑफरिंग पढ़नी है, उनके डिसाइपल्स ने, वो आराम से अपनी ऑफरिंग पढ़े. हम वी विल डू ऑल द हैवी लिफ्टिंग. तो दैट इज हाउ अ विलेज वर्क्स, है ना. दैट इज हाउ ISKCON has always been, right, and that is what it should be right now as well. So अभी लाइक हम धीरे धीरे हर साल हम किसी न किसी वरिष्ठ प्रभुपाद डिसाइपल का, क्या कहते हैं, वो अपना देह त्याग रहे हैं. We are going coming into that phase of ISKCON where it is transitioning. We find the Prabhupada disciples are slowly, giving up their sangha to us. हम वंचित हो रहे हैं धीरे धीरे ना Prabhupada disciples से. सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ISKCON के फ्यूचर के लिए कि यहाँ पर वो चीज़ ना हो जो हर बार जब किसी फाउंडर आचार्य, किसी भी संस्था का कोई फाउंडर आचार्य होता है, जब वो अपना शरीर त्यागता है, फिर उनके डिसाइपल्स भी शरीर त्यागते हैं, तो फिर सिस्टम जो है इट बिगिंस टू स्लो डाउन, चक्का जाम होना शुरू होता है, डिफरेंसेस आने शुरू होते हैं. देर आर सो मेनी देर आर सो मेनी केसेस दैट यूजुअली कम अप, जहाँ पे सब सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का नारा लगाते हैं, माई XYZ स्पिरिचुअल मास्टर, यही है सब कुछ. बट नो, वी नीड टू लुक आउटसाइड, है ना. दैट देर आर सो मेनी Prabhupada disciples, देर आर सो मेनी इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स, है ना, और उनके अपने अपने निजी शिष्य हैं. हमें सबका संग लेना चाहिए. वी शुड नॉट डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट वही करेंगे, अपने स्पेसिफिक एक स्पिरिचुअल मास्टर को हमेशा वही आगे रखेगा जिसके लिए प्रभुपाद सब कुछ नहीं है, राइट. प्रभुपाद की पोजीशन से ज्यादा, हाउ विल इवन प्रभुपाद अप्रिशिएट दिस, राइट, कि एंड हाउ कैन वी अप्रिशिएट दिस, कि अगर प्रभुपाद से ज्यादा उनके निजी शिष्य को हम प्रभुपाद से ऊपर अगर रख रहे हैं, हाउ कैन दैट हैपन, राइट. ISKCON's founder Acharya is
His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Jagaguru Srila Prabhupada, right? So we need to, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, वी नीड टू रिस्पेक्ट दिस लाइन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन, जो गुरु परंपरा है जो हम तक पहुंच रही है। हमें क्या, केवल अपना जो इमीडिएट इमीडिएट सीनियर है उस लाइन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन में, सिर्फ उसकी इज्जत करनी है, बाकी सब क्या फर्क नहीं पड़ता हमें? नो, राइट? वी नीड टू रिस्पेक्ट द एंटायर लाइन, राइट? If we do not expect the entire line, the the succession will be broken at one point of time, है ना? So दीक्षा, दीक्षा जरूरी इसलिए है, it is very important to accept spiritual masters in the plural sense. When we say spiritual masters, हम कह रहे हैं शिक्षा गुरुज, राइट? जब हम दीक्षा स्पेसिफिक पर्पस के लिए बात कर रहे हैं तो इट इज दीक्षा गुरु। यू कैन हैव ओनली वन दीक्षा गुरु, but you should have unlimited, as many as possible shiksha gurus. Well, not unlimited, matlab as many as you can fathom, right? Because if you get counseling from many people, you end up being uncounseled, right? So yes, इसीलिए हमें हमारी जो भक्ति शक्ति है, हमारी जो भक्ति का जो जो ड्राइविंग फोर्स है, राइट, इट कम्स फ्रॉम the heart of devotees who have unflinching and exclusive love and faith for Krishna नाम। हमारी जो जप साधना है या जो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, दे आर एक्सेल्ड जब हम संग ऐसा लेते हैं उन डिवोटीज का जो इस वे ऑफ कम्युनिकेशन में निपुण है। जपा इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज योर पर्सनल टाइम विद गोविंद जी, विद श्रीमती राधा रानी, राइट, विद गौर निताय, जगन्नाथ विद सुभद्रा मैया, सिया राम लक्ष्मण हनुमान, नरसिंह देव, प्रहलाद महाराज, राइट? इट इज योर पर्सनल टाइम। अब वो डिवोटीज जिनको जिन्होंने ये पर्सनल टाइम पे मास्टरी पाई है काफी देर से, who know, who are in deep meditation when they're talking to Krishna and who have so many realizations as a result, उनका संग लेना है हमें, राइट? और जब हम संग लेंगे तो फिर हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज इम्बाइब होंगी, हमारा भी जप सुधरेगा। सो Diksha is a very important element, very essential. Guru Prasad does not have an alternative. स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर जब आती थी या आता था, है ना, जब सब्स्टिट्यूट टीचर आते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्चुअली फुलफिल द नीड ऑफ द मेन टीचर। जो सब्स्टिट्यूट टीचर आते थे वो तो शायद से वो सब्जेक्ट पढ़ाते भी नहीं थे, थोड़ी देर बैठ के चले ही जाते थे, राइट, है ना? सो दीक्षा will never have an alternative. It is very important. भक्ति में प्रगति करने के लिए दीक्षा अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट था भक्ति शक्ति कम्स फ्रॉम साधु संग, फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ राइट डिवोटीज। जब उनका संग लेते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं। एंड थर्डली, जो रहस्य है, जो नाम रहस्य है, व्हाट इज द रहस्य? What is Naam Rahasya? It is that secret that is actually hiding behind these letters. ये जो 32 syllabled 16 worded हरे कृष्ण महामंत्र है कि ये जो अक्षर हैं, इन लेटर्स के पीछे जो रहस्य छुपे हुए हैं, है ना, उनको डिक्रिप्ट जो करते हैं, है ना, these letters, the secrets hiding behind these letters are exposed by our spiritual master in our heart, right? एंड कृष्णा इस पे बहुत फोकस करते हैं भगवद गीता में 4.34 में। इसे तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विधि प्रणिपातेन। विधि क्या है? प्रणिपातेन, नमन करके, है ना, हाथ जोड़ के, विनती के स्वभाव से। क्या करना है स्वभाव से? परिप्रश्नेन सेवया, है ना। प्रश्न, प्रश्न पूछना है किस भाव से? सेवा भाव से। नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एरोगेंस एंड फॉल्स ईगो, परंतु सबमिसिवली अपने स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करने। और कौन होता है स्पिरिचुअल मास्टर? उपदेश अंतिते ज्ञानम, वो उपदेश दे पाते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान है। ही हैज, ही वो परिचित हैं ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ, है ना। हाउ ज्ञानिनस तत्वदर्शन, उन्होंने दर्शन किया हुआ है सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ का, उनको परम सत्य का दर्शन है, रियलाइजेशन है, राइट। इसलिए हमें उनकी शरण लेनी चाहिए। तो जो जो भी पॉइंट्स बोले, दे कम अंडर दी सब पार्ट वन विच इज दीक्षा। दीक्षा के अंदर ही इट इज एसेंशियल भक्ति शक्ति फ्रॉम डिवोटीज, नाम रहस्य इज एक्सपोज्ड, इट इज रिवील्ड इन आवर हार्ट, थ्रू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। अब जो सेकंड मेन पॉइंट है वो है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य। सो युक्त वैराग्य का अर्थ यह है, टू कीप इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, कि जो भी हमारे पास फैसिलिटीज हैं, जो भी हमें पदार्थ रिसोर्सेज मिल रहे हैं जीवन में, हम उन्हें जब इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, परंतु सर्वप्रथम भगवान की सेवा में लगाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ युक्त वैराग्य। हम्म, भगवान जो है ना, एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं श्रीमद् भागवतम में, युक्त वैराग्य के इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए। अब वो क्या है ना, कि अगर हम इस भौतिक संसार में बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी भी दिखाएंगे, है ना, तो भी इट इज नॉट राइट। बहुत ज्यादा अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भी भागेंगे, देन ऑल्सो इट इज नॉट राइट। सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे क्यों नहीं भागना, उस पर हम बहुत बातें करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, राइट, जो बोला गया है कि टू मच ऑस्टेरिटी के पीछे भागना भी, है ना, इन दिस प्रेजेंट टाइम्स, है ना, इज नॉट नेसेसरली द की टू सक्सेस। वाई? क्योंकि युक्त वैराग्य का जो कंसेप्ट है, इट मीन्स कि हमें इस शरीर का ध्यान रखना जरूरी है ताकि भक्ति भी हो सके, राइट। इफ यू नेग्लेक्ट योर बॉडी ऑल टुगेदर, देन यू विल नॉट बी एबल टू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज, है ना, राइट। सो austerity at the cost of sevas, है ना, we rather not be that austere that it that our sadhana suffers, right, that our japa suffers, our sangha suffers। तो बहुत बार अक्सर होता है जन्माष्टमी पे, तो यहाँ पे सीनियर वैष्णवास है, मैंने उनसे बहुत साल पहले पूछा, जब जन्माष्टमी पे निर्जल होता है, अब निर्जल रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत धूप थी उस दिन, बारिश भी नहीं हुई, है ना, और एक दिन पहले रात से हमने कुछ खाया नहीं है, और 2 दिन से सोए नहीं है, और जन्माष्टमी भी आ गई, पानी की बूंद अंदर नहीं जा रही, है ना, लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, है ना। अब ऐसा लग रहा है लोगों के चेहरे को देखे जैसे सजा मिली है उन्हें, है ना। जन्माष्टमी मनानी नहीं, है ना, वो खुद को बस मना रहे हैं मनाने के लिए, ऐसा लग रहा है। देखो लड़ाइयाँ हो रही हैं, भूख लगी है ना, तो सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत जल्दी चिढ़ रहे हैं लोग, है ना, ग्रम्पी। तो आई ऑलवेज यूज दिस जोक कि जन्माष्टमी के दिन सबसे ज्यादा वैष्णव अपराध करते हैं, राइट। भूखे होते हैं, कुछ भी मुंह से निकल रहा है, गंध, राइट। सो अगर इतनी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, करना चाहिए, भगवान को केंद्र में रख के कर रहे हैं,
विच इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिस, परंतु इफ इट इज कॉस्टिंग यू योर सेवा, कमिंग इन फॉर्म्स ऑफ वैष्णव अपराध, है ना, तो फिर अगर 24 घंटे फास्ट नहीं तो 18 घंटे कर लो निर्जल, 18 नहीं तो 12 घंटे मिड डे तक कर लो, है ना? उसके बाद एकादशी का फास्ट कर लो, या अगर खाना नहीं है तो पानी पी लो सिर्फ, राइट? सो दिस इज व्हाट सीनियर वैष्णव टोल्ड मी। सो युक्त वैराग्य का क्या अर्थ निकल के आ रहा है कि अगर हम बहुत ऑस्टियर या टू मच सेंस ग्रेटिफिकेशन में आएंगे तो हम अपने माइंड को ना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, द माइंड विल गो लूज। ज्यादा ऑस्टेरिटी को एक्सपोज करोगे देन ऑल्सो इट विल रिबेल, है ना? एंड अगर टू मच सेंस ग्रेटिफिकेशन पीछे भागोगे देन यू विल हैव नो कंट्रोल एट ऑल, है ना? पागल हाथी की भांति जो मन है ईदर केस में सब कुछ बर्बाद करेगा। अगर एक हाथी का दिमाग, हाथी इतना ग्रेसफुल एनिमल है, बट द मोमेंट इट लूजेस इट्स माइंड, सुंदर से सुंदर बगीचे, है ना, सुंदर से सुंदर सुंदर वातावरण सब कुछ तहस नहस करता है। श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद में के 11th कैंटो के 27th श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल देते हैं। ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ डू वी टेम अ हॉर्स, है ना? जब एक वाइल्ड हॉर्स होता है जो जंगल से जिसको लाया जाता है तो वो बिल्कुल वाइल्ड होता है, डिसिप्लिन नहीं होता, हर जगह भाग रहा है, लेकिन उसकी भी एक विधि है उसको सीधा करने के लिए, है ना? तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो घोड़ा है, जो एकदम आउट ऑफ इट्स सेंसेस है, वाइल्ड है, वाइल्ड हॉर्स, उसको वो कुछ देर के लिए छोड़ ही देते हैं कि जा जितना भागना है भाग ले, जितना उछलना है उछल ले, राइट? और फिर जो रस्सी होती है ना जो नाक से ऐसे निकलती है ना, तो फिर जो ओपन एरिया होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, राइट? तो जो घोड़ा है वो गोल गोल घूमता रहता है ना, भाग रहा है ना, ठुड्डे मार रहा है फेंस पे, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके एफर्ट से कुछ हो नहीं रहा, और वो फिर भी अपना एफर्ट दिखा रहा है कि हाँ मैं हूँ, राइट? मुझे आवश्यकता नहीं किसी की। अब जो हॉर्स राइडर है ना, उसके हाथ में वो है, रस्सी है। अब वो धीरे धीरे ना उसको खींचना शुरू करता है, धीरे धीरे खींच रहा है ना, जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर रहा है। अब घोड़ा जो है उस पे अब लगाम आना शुरू हो गया, अब घोड़े को ये लगाम से भी, है ना, वो परिचित नहीं है, राइट? अब वो और एफर्ट्स लगा रहा है और हाथ पैर मार रहा है और पागल हो रहा है। अब फिर जो, है ना, जो हॉर्समैन है वो और टाइट कर रहा है रेन्स को। अब घोड़े पर और कंट्रोल आ रहा है, अब वो और हेल्पलेस सा फील कर रहा है कि तू क्या रहा है, मैं इतना हाथ पैर मार रहा हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ, अनएबल टू सेट माई सेल्फ फ्री। हमारे मन की भी कुछ ऐसी दिशा है। हम अपने वी नीड टू टाइटन द रेन्स ऑन द हॉर्सेस ऑफ आवर माइंड, वी नीड टू कीप इट अंडर कंट्रोल। शुरू में इट डज गो लूज, बट द प्रोसेस ऑफ टाइटनिंग दोज रेन्स, ठीक है, अभी जो एफर्ट्स हैं हम इस मटेरियल वर्ल्ड में लगा रहे हैं, राइट? परंतु जब हम अपने मन के जो पेचकस है वो टाइट करने शुरू करते हैं, राइट, विद द राइट एसोसिएशन, राइट साधना, तो जो मन के घोड़े हैं वो शांत होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब हम संसार में अगर हम जहाँ जहाँ एफर्ट्स लगा रहे हैं, दे आर नॉट रेसिप्रोकेटेड विद, नॉट एवरी टाइम, है ना, नॉट एवरी टाइम। परंतु जब हम नियंत्रण पाते हैं धीरे धीरे, है ना, तो जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं, खूबियां हैं, जो हमारे रिसोर्सेज है, धन दौलत है, जो हम अगर एक वाइल्ड पर्सन को, एक वाइल्ड हॉर्स माइंडसेट पर्सन के पास सारे रिसोर्सेज हों तो वो कहाँ कहाँ बर्बाद करेगा खुद को। परंतु व्हेन यू टाइटन द रेन्स, है ना, फोकस, रिसोर्सेज विल बी यूज्ड फॉर कृष्णा सर्विस। सो दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मीन्स कि नो मैटर हाउ एम्बिशियस यू आर, आपका एम्बिशन कुछ भी हो, राइट, है ना, आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, कुछ भी हो,
राइट, है ना? कुछ भी हो, आप उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, वही आपका मोटिव है, वही आपकी इंटेंशन है। योर हार्ट इज देन एट द राइट प्लेस। सो हमें सो शिक्षाष्टकम में एक स्पेसिफिक लाइन है, कीर्तनीय सदा हरि। जो चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम रचा है, उसमें एक लाइन है, कीर्तन्य सदा हरि। अब कीर्तन्य सदा हरि का मतलब ये है कि हरि का कीर्तन निरंतर करना चाहिए, राइट, निरंतर करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम पैरेलली खड़ा है युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल, जो कहता है कि हमें जो रिसोर्सेज हैं हमें भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि कीर्तन सदा हरि, हमें तो 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए, तो हम मटेरियलिज्म के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं, हम जॉब ही क्यों कर रहे हैं, हम भजन आनंदी क्यों नहीं बन जाते, भजन में आनंद क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं, क्या रखा है दुनियादारी में, राइट? दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट वे टू एस्केप योर ड्यूटीज, है ना? भौतिक संसार में आए हो, संघर्ष है, एक्सेप्ट करो, है ना? संघर्ष है, यू विल हैव टू डू योर कर्मा, एक्सेप्ट करो, राइट? यू विल हैव टू डू योर ड्यूटीज, एक्सेप्ट करो। आप अपने कर्म, ड्यूटीज, सब कुछ का निर्वाह करते हुए भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए सब कुछ कर सकते हो। द मोमेंट कृष्णा इज सेंट्रिक टू योर कर्मा, इट इज भक्ति। यू आर डूइंग कीर्तन सदा हरि, यू आर गोइंग टू योर ऑफिस, यू आर गोइंग फॉर योर जॉब्स, राइट? क्यों? टू मेंटेन योर सेल्फ, टू मेंटेन दिस बॉडी, राइट? ताकि हम भगवान की सेवा में लग सकें। दैट इज युक्त वैराग्य, एंड इट इज हेल्पिंग यू, एंड इट इज एक्चुअली असिस्टिंग यू to inch towards the goal of Kirtanya Sadahari. You go to your job, you get your wage, you get your salary, you get your commission, your bonus, whatever, है ना? एंड आप उसको भगवान की सेवा में लगाते हो। कैसे? यू गो एंड बाय वेजिटेबल्स। अब लोग सोचोगे सब्जी तो खरीद रहे हैं, नहीं, लेकिन उसका आप भोग लगाओगे, है ना? भगवान की सेवा में लगाओगे। यू विल नॉट cook that you actually necessarily might like all the time, but you will cook keeping in mind your deities, your the pictures at home, कि आज मैं इसका भोग लगाना चाहती हूँ ठाकुर को, है ना? श्रीमती राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को, गौर निताई जगन्नाथ सुधा मैया को, नृसिंहदेव भगवान का गुस्सा शांत करने के लिए आज ठंडाई बनाई जाए, आज नरसिम्हा चतुर्दशी है ना? चंदन, चंदन घिसा जाए चंदन यात्रा में, राइट? युक्त वैराग्य। आपके पास जब व्हेन यू गेट योर चेक, जब जन्माष्टमी जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, तो you can make a donation to the temple. It does not have to be magnanimously big. A simple modest donation would do. You are purifying your wage, your income, है ना? लक्ष्मी को, लक्ष्मी को किसकी सेवा में लगाओगे? लक्ष्मी सेवा किसकी करती है? पाद सेवनम, लक्ष्मी निरंतर विष्णु की सेवा करती है। सो लक्ष्मी इज एनहांस्ड, यस, लक्ष्मी लक्ष्मीपति की सेवा करेंगी, है ना? राइट? लक्ष्मी देवी इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल दैट सर्वप्रथम वो अपने पति की ही सेवा करती है, राइट? सो अगर लक्ष्मी आ रही है हमारे पास, है ना, सूक्ष्म अल्प क्वांटिटीज में, तो द बेस्ट वे टू मैग्निफाई, टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इज टू पुट इट इन कृष्णा सर्विस। जब लक्ष्मी भगवान के चरणों में आती है, तो भगवान हमारे जीवन में लक्ष्मी और भेजते हैं। लेकिन सिर्फ लक्ष्मी जो है वो सिर्फ पैसों के माध्यम से नहीं आती। लक्ष्मी इज श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी भाव के माध्यम से भी आती है, राइट? सो everything can be dovetailed in Krishna service. Anger can also be dovetailed in Krishna service. अगर आप आपको बहुत गुस्सा आता है, उसको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इवन शास्त्र कहते हैं कि लस्ट,
The urges can also be used in Krishna's service. Lust can be used, uh, can be dovetailed for producing Krishna conscious children. It can be used. But there is only one thing that cannot be used in Krishna service: envy, ईर्ष्या, घृणा, false even. Scope ही नहीं है. Envy is the killer of bhakti, right? A very big example. Yesterday हमारे टेम्पल में गोलोकनाथ प्रभु ने इतना सुंदर कीर्तन किया, इतना सुंदर कीर्तन किया. Every person was looking at was hearing कि इतने सुंदर कंठ के साथ भगवान के नाम ऑलरेडी इतने सुंदर हैं, और उसके ऊपर इतने सुंदर कंठ के साथ हम भगवान के नाम को सजा रहे हैं. And people were in awe when they were hearing these divine names. So there were two types of awes. One was awe, Hari Bol, है ना? The second type of awes that I witnessed in a few devotees is जो पूरा कीर्तन अटेंड कर रहे हैं, दे आर ऑ स्ट्रक, लेकिन फिर उसके बाद कमियां भी निकाल रहे हैं, राइट? दे आर ऑ स्ट्रक themselves, but then they are like, हाँ अच्छा किए, अच्छा किए, नाच के सब कुछ कर लिया, फिर बाद में कह, हाँ अच्छा किए, ठीक था. भगवान कहते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए, तो ज्यादा खुश नहीं होंगे हम. हॉरिबल. नॉट हॉरिबल, हॉरिबल. राइट. सो अब इतना सुंदर कंठ दिया है किसी को जिसके गले से शहद और घी टपक रहा है, rather than appreciating, you are envious, because people were unable to see that he was not doing it for his own pleasure and prestige and fame. He was doing it for the pleasure of श्री श्री राधा गोविंद देव. उनकी प्रसन्नता के लिए वो गा रहे हैं. हाँ. परंतु लोगों को अगर एक भक्त से ईर्ष्या है, तो ऑन अ वेरी सटल लेवल भगवान से भी ईर्ष्या है कि इतनी इतने गुणगान इनके गाए जाते हैं. मैं तो तिलक ऐसे लगाता हूँ, लगाती हूँ, ठीक है. मैं फिर बिल्कुल ऐसे 10 मिनट लगा के बिल्कुल पॉइंटेड एज से अपनी तुलसी लगा के यहाँ पे ठोक देती हूँ, ऐसे यहाँ पे भी, राइट. मुझे कोई क्यों नहीं देखता, है ना? अमोघ लीला प्रभु का बड़ा फनी जोक है ना? है ना? बहुत पुराना जोक है, राइट. तो फिर ही एक्चुअली इज ट्राइंग टू फोकस ऑन की एक्सटर्नल से कोई डिवोटी नहीं बनता है, राइट. इंटरनल इंजीनियरिंग is required for becoming a devotee. And you cannot judge who's a devotee by their externals. किसी ने तिलक लगाया, कंठी धारण की है, गोपी ड्रेस पहनी है, धोती पहनी है, अब पटका ऐसे टांग कर आए हैं, है ना? मैचिंग विद द धोती, डिजाइनर धोती, है ना? या साड़ी इस ब्रांड की. तो 8 साल पहले हमारे इसको नोएडा में सेमिनार्स हुए थे. वो प्रभु वाज लाइक, है ना, बहुत सारे प्रभु जीज आते हैं जो एल साइज के होते हैं, लेकिन जो शर्ट जो कुर्ता पहन के आते हैं XS का, ताकि जो डोला है फट के बाहर निकले, है ना, दिखावे के लिए, है ना. और फिर कहते हैं मैं 600 रुपये में भक्त बन गया आज. 600 रुपये का कुर्ता होता है ना. देन ही सेड माता जीज आती हैं, है ना, झूमर झूमर करने के लिए, है ना. 500 रुपये में गोपी ड्रेस आती है, मैं 500 रुपये में गोपी बन गई, है ना. सो एक्सटर्नल्स डू नॉट मैटर एट ऑल, है ना. They do not matter at all. So we need to appreciate devotees. We cannot be envious. Enviousness is the killer of bhakti, right? It's a demoniac quality. तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो अम, युक्त वैराग्य को डिफाइन करते हैं इन वन सिंगल फ्रेज, 2 वर्ड्स का फ्रेज है. ही सेज अप्रोप्रिएट रिनंसिएशन. सही चीज का सही मात्रा में त्याग, अप्रोप्रिएट रिनंसिएशन. वेरी प्रैक्टिकल. भक्ति विनोद ठाकुर was way ahead of his time.
राइट, वेरी वे अहेड. सो भक्तिविनोद ठाकुर डिफाइन करते हैं अप्रोप्रिएट इनंसिएशन को. ही सेज दैट द फॉलोइंग बॉक्सेस मस्ट बी टिक्ड, एंड अगर उससे ज्यादा अब हम बॉक्सेस बना रहे हैं, देन वी आर गेटिंग कैरिड अवे. ही सेज पॉइंट नंबर वन, we should accept the kind of work necessary for keeping ourselves alive. यानी जो हमारा जीवन का निर्वाह करने के लिए आवश्यक है. Bhaktivinoda Thakur was himself a barrister in court. Do you know that? अंग्रेजों के जमाने की बात हो रही है ये. अंग्रेजों ने नवद्वीप में, मायापुर धाम में, एक अलग रेलवे लाइन बनाई थी जिसपे ट्रेन आती थी, सिर्फ और सिर्फ भक्तिविनोद ठाकुर को उनके घर से पिक करती थी एंड ऑफिस तक लेके जाती थी. उस जमाने में 1800s में, राइट, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे ऐसे पहुंच की पर्सनालिटी हैं. ही इज वेरी मच, ही हैज ऑल द मटेरियल क्वालिफिकेशंस, स्पेशलाइज्ड इन लॉ, राइट, बैरिस्टर इन द कोर्ट. उस जमाने में द ब्रिटिश वर अनेबल टू फंक्शन विदाउट हिम, तो उन्होंने ट्रेन ही बना दी और लाइन भी डाल दी कि ठाकुर भक्ति विनोद की पर्सनल ट्रेन होगी. इन दोज टाइम्स, आज किसी का पर्सनल ड्राइवर होता है, हम उसको सर पे चढ़ा लें, राइट. पर्सनल ट्रेन, वाह. So coming from such a person who is very much materially qualified, yet so spiritually advanced, we can take with absolute certainty his word, right? He says, number one, accept the kind of work which is necessary for keeping yourself alive. खुद को sustain करना जरूरी है. Second, without engaging in gossip, right? Do not go into unnecessary talk, right? Whether it's the workplace or outside or wherever, the moment you engage in unnecessary gossip, ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स पे आप बात करते हैं जो कि व्यर्थ हैं, योर माइंड गोज टू सो मेनी प्लेसेस, इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड. थर्ड, डू नॉट वर्क फॉर द सेक ऑफ प्लीजिंग द सेंसेस, राइट. डू नॉट वर्क फॉर द सेक ऑफ प्लीजिंग द सेंसेस. अपनी इंद्र तृप्ति के लिए काम मत करो, सेवा में लगाओ, अपने रिसोर्सेज को भगवान की सेवा में लगाओ. तो कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोले हैं, भक्ति विनोद ठाकुर को भी रूप गोस्वामी से इंस्पिरेशन मिलती है. विल कम टू दैट एज वेल. भक्ति विनोद ठाकुर को भी इंस्पिरेशन रूप गोस्वामी से मिलती है. उपदेशामृत में जब रूप गोस्वामी कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च, व्हेन रूप गोस्वामी सेज ओवर एंडेवरिंग, ओवर एम्बिशन इज weakens your bhakti. That is why Rupa Goswami says, right? Because एक point of time के बाद जब ये boxes tick हो रहे हैं, when you over endeavor, है ना, then now you're diluting your bhakti. Now bhakti is second preference, third preference or whatsoever, right? And uh, okay, so पहला हमने आज सब टॉपिक कवर किया दीक्षा का. सेकंड टॉपिक हमने कवर किया युक्त वैराग्य का. युक्त वैराग्य थोड़ा सा समझ में आया हम सबको, राइट. थर्ड, हम एंड करने वाले हैं ऑन अ वेरी स्मॉल टॉपिक कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होली नेम. अर्थ क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, राइट. तो एक बहुत एक सीनियर वरिष्ठ वैष्णव आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में, श्रील गोपाल गुरु गोस्वामी. गोपाल गुरु गोस्वामी जो हैं वो चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य लीला में एक भूमिका निभाते हैं, राइट. सो ही प्लेज अ वेरी स्पेशल रोल इन चैतन्य चरितामृत, राइट. एंड ही जो गोपाल गुरु गोस्वामी हैं, ओरिजिनली उनका जो नाम है वो मकर ध्वज पंडित है, मकर ध्वज पंडित. एंड ही वाज बोर्न टू मुरारी पंडित इन ओरिसा, राइट. एंड जो गोपाल गुरु हैं वो वक्रेश्वर पंडित के डायरेक्ट डिसाइपल हैं.
और वक्रेश्वर पंडित जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल असिस्टेंट हैं। राइट। सो जो कहते हैं ना दास अनुदास, है ना, दास अनुदास की परिभाषा है श्रील गोपाल गुरु गोस्वामी। सो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल असिस्टेंट वक्रेश्वर पंडित, वक्रेश्वर पंडित के निजी श्रील गोपाल गुरु गोस्वामी। तो वो बताते हैं कि हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में एक शब्द है जो बार बार आ रहा है, बड़ा दिव्य सुनहरा प्रेममय शब्द है, हरे। तो वो हरे के 5 अर्थ बताते हैं। देर आर 5 मीनिंग्स टू द वर्ड हरे। तो बाय चैंटिंग द नेम ऑफ हरि या हरे, है ना, पहला शब्द क्या, इस पहला मीनिंग क्या है, हरे। और हरे इज दैट, हरि इज दैट सुप्रीम पर्सन कृष्णा जो हम सभी के पाप हरते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। जस्ट एज फायर बर्न्स समथिंग व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट, उसी प्रकार भगवान का ये जो नाम है हरि, है ना, वो भी हमारे सभी पापों को नष्ट करता है। सेकंड मीनिंग ऑफ द वर्ड हरि, है ना, हरि का अर्थ है वो भगवान श्री कृष्ण जो इस भौतिक संसार की जो 3 फोल्ड मिजरीज हैं, है ना, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, है ना, उनसे हमें उन्मुक्त कराते हैं, है ना। जहां पर भगवान का नाम है, जहां हरि नाम है, वहां माया का प्रवास नहीं है ना। थर्ड मीनिंग ऑफ हरि, हरि मीन्स जो, हरि मीन्स दैट कृष्णा, दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड भगवान श्री कृष्ण जो सभी जीव जंतुओं का मन मोह लेते हैं जब वह उनकी कथाओं का स्मरण श्रवण करते हैं थ्रू द लोटस लिप्स ऑफ अ क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। क्या अर्थ है, जब कोई जीवात्मा भगवान के गुणगान और महिमा गाथाएं कथाएं, है ना, का स्मरण करता है, का श्रवण करता है किसी बोनाफाइड ऑथराइज स्पिरिचुअल मास्टर के मुखारबिन से। फोर्थ मीनिंग ऑफ द नेम हरि, हरि इज दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा जो अपने ही सभी अवतारों का मन मोह लेते हैं। राइट। जो अपने ही सभी अवतारों का मन मोह लेते हैं बिकॉज कृष्णा इज सो स्वीट, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराष्टकम। राइट। मधुर है भगवान श्री कृष्ण, इतने स्वीट हैं, इतने सुनहरे हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं, सौंदर्यवान हैं। ही इज मोर ब्यूटीफुल देन अ मिलियंस ऑफ क्यूपिड्स पुट टुगेदर। राइट। सो इसलिए दिस इज द फोर्थ मीनिंग ऑफ द नेम हरि। एंड जो लास्ट मीनिंग है ना, गोपाल गुरु गोस्वामी, राइट, ही saves the last and the most sweetest meaning for the end. हम्म। यहाँ पर ब्रह्म संहिता को कोट करते हुए हैं, ब्रह्म संहिता को कोट करते हुए गोपाल गुरु गोस्वामी कहते हैं कि हरि इज एक्चुअली दैट पर्सन हु अट्रैक्ट्स कृष्णा's माइंड, है ना। इट इज हर हु अट्रैक्ट्स कृष्णा's माइंड, हु इज कृष्णा's आइडियल लव, एंड शी गोज बाय द नेम श्रीमती राधा रानी, जिनका एक नाम है हरा। जब हम हरा को मंत्र में वोकेटिव सेंस में बोलते हैं तो वो हरा जो है वो हरी हो जाता, वो हरे हो जाता है। वोकेटिव सेंस में जब हम बोलते हैं महामंत्र में तो वो हरे हो जाता है। तो जो फिफ्थ मीनिंग है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्रह्मा, हरे मीन्स द पर्सन हु अट्रैक्ट्स द लॉर्ड्स माइंड बाय हर आइडियल लव। जो फिफ्थ मीनिंग है या बाकी चारों को सुपरसीड कर देता है। राइट। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे आ रहा है इसके इतने सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन आई विल लीव द मीनिंग विच एवर आउट ऑफ दीज 5 यू वुड लाइक टू कीप, है ना, दैट इज अप टू यू टू डिसाइड। राइट।
अब कृष्ण का क्या अर्थ है? कृष्ण मीन्स दो शब्दों से बना है, का संधि है यहाँ पे। एक है कृष्ण और दूसरा है ण। तो जो कृष्ण है, इट मीन्स टू अट्रैक्ट, एंड न मीन्स अल्टीमेट ब्लिस, है ना, आनंद, अल्टीमेट आनंद, सचित आनंद वाला आनंद। सो कृष्ण का मतलब क्या है? दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, दैट पर्सन, दैट पर्सनालिटी जो सबको अपने फॉर्म से इतना अट्रैक्ट करते हैं, है ना, इतना अट्रैक्ट करते हैं कि सबको, है ना, परम सुख की अनुभूति होती है। इफ यू रियली वांट टू सेटिस्फाई योरसेल्फ, है ना, कृष्णा इज द गो टू पर्सन। एंड नाउ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वर्ड राम। जो राम है वो भी दो छोटे छोटे शब्दों से बना है, रा म। तो रा का अर्थ है, जो शास्त्र हैं वो बताते हैं कि रा का उच्चारण करके जो सभी हम हमारे पाप हैं वो हमसे दूर भाग जाते हैं। और जब वो हमसे दूर भाग जाते हैं तो फिर हम आ, माँ बोल के उनका वापस आना, है ना, रोकते हैं। तो रा बोल के हमारे जो पाप है वो दूर जाते हैं, नष्ट होते हैं, दूर जाते हैं। और माँ बोलकर वो वापस नहीं आ पाते। तो जो उपमा दी गई है वो है कि जैसे रा बोलते हैं तो पाप है वो दूर चले जाते हैं, और माँ बोलना इज इक्वल टू जस्ट शटिंग द डोर बिहाइंड। अब दरवाजा बंद कर दिया, वो वापस नहीं आते। तो राम का नाम हम इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारे पाप है वो नष्ट हो, हमसे दूर जाएं। और जैसे वो दूर जाते हैं, वी शट द डोर, फटाक से हम बंद करते हैं ताकि वो वापस जीवन में प्रवेश ना करें। जीव गोस्वामी तो राम नाम को इतने सुंदर तरीके से बताते हैं। रा कर श्रीमती राधा, माँ कर मधुसूदनो, है ना। सो ही सेज, राम में रा मीन्स राधा रानी, रा कर श्रीमती राधा, म, राम का जो म है, म कर मधुसूदनो, है ना। द्वयो जमा, जम संयोगात, जब दोनों का जमा होता है, when both come in addition to each other, when they merge, द्वया जमा, जम संयोगात, राम नाम इति खिला। दोनों का जब मिश्रण होता है, जब दोनों मिलते हैं, राधा रानी और मधुसूदन का जब नाम मिलता है, तो फिर राम का नाम खिल जाता है। दैट इज हाउ जीव गोस्वामी पुट्स इट, राइट। सो आज हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं: द इम्पोर्टेंस ऑफ दीक्षा, द एप्लीकेशन ऑफ युक्त वैराग्य, एंड इंट्रोडक्शन टू द मीनिंग ऑफ द होली नेम, है ना। जब हम इन तीनों का स्मरण करते हैं, जब करते समय, जब हमें पता हो, है ना, कि अपने स्पिरिचुअल मास्टर की, अपने शिक्षा गुरु की, आपके टेंपल में, लोकल टेंपल में या जीवन में कोई शिक्षा गुरु हो, राइट, है ना। एंड कोई दीक्षा गुरु भी अगर हो, अगर दीक्षा नहीं हुई है तो ऑब्वियसली शिक्षा गुरु तो होंगे आपके लाइफ में। सो वेन एवर यू चैंट योर राउंड्स, यू शुड ऑलवेज पे योर obeisances to both your diksha guru, if any, and your shiksha gurus, right, before you approach the holy name, right। तो दीक्षा वाले पार्ट से हमें यह समझ में आता है, युक्त वैराग्य से हमें यह समझ में आता है कि वी शुड एक्चुअली बी थैंकफुल टू द रिसोर्सेज दैट वी हैव एज वेल। क्योंकि उनका जब हमारे जीवन में होना है तो फिर कम से कम एक सुगम एनवायरनमेंट टू वन एक्सटेंट बन जाता है। लेकिन वी शुड नॉट टेक दैट एनवायरनमेंट फॉर ग्रांटेड, एंड वी शुड नॉट स्लिप अवे इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन। That is where Yukta Vairagya comes into being. Okay. So, second bhav that should be there in chanting. Third is जो हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, है ना, these divine holy names इनका हम उच्चारण कर रहे हैं, we need to know the meaning of Hare. There are 5 meanings, right? We need to know the meaning of Krishna.
We need to know the meaning, the significance of Lord Ram's name in our life. और इन तीनों नाम के मिश्रण से हरे कृष्णा महामंत्र बनता है, जो कि सभी मंत्रों में सबसे उच्च मंत्र है, क्योंकि सभी वेद, सभी श्लोक, सभी वर्सेस, सभी मंत्रस का जो निचोड़ है वो इस महामंत्र में है। इस मंत्र में है, इसलिए इसको महामंत्र बोलते हैं। राइट, इट गोज बाय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज बीड्स ऑफ डिवोशन सेशन, जपा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन। Please do apply these instructions to your life, right? Chant Hare Krishna and be very happy, right? Thank you so much for your time. Hare Krishna, Hare Bol अपना वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्री श्री पतित पावन गौरताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गॉड प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच।